अस्सलाम वालेकुम जी। MBS लर्निंग एम्पायर में खुशामदीद। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऑटोमेटेड जनरेटेड मार्कशीट बताऊंगा। इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। एक वीडियो में मैं आप लोगों को ये डेटा एंट्री सिखाऊंगा और इस डेटा एंट्री पे कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई होते हैं उन फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को ये मार्कशीट जो मैंने कंप्लीट जनरेट की है, जिसका ये लुक आप जो व्यू देख रहे हैं, और एक ऑटोमेटेड मार्कशीट है। मैं इसका रोल नंबर चेंज करता हूँ तो पूरा डिटेल पूरा डेटा चेंज हो जाता है। मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो शीट नंबर 1 पे मैं इस मार्कशीट के बारे में आप लोगों को बताना शुरू करूँ। देखिए, सबसे पहली बात, रोल नंबर ये आप अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा। ये एंटर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इन मार्क्स को भी एंटर करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ एक एंट्री करनी है, यानी कि स्टूडेंट के जो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ 55 मार्क्स हैं, और यहाँ पे जो है वो 23 मार्क्स हैं, और यहाँ पे जो है वो 100 मार्क्स हैं। यानी इस तरह से ये एंट्री करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो काम हमारा शुरू होता है वो यहाँ मार्क ऑब्टेन पे आगे शुरू होता है। मार्क ऑब्टेन एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ मार्क ऑब्टेन के ऊपर हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिसके ज़रिए इन सब स्टूडेंट्स के मार्क जो है ना, इन लोगों ने कितने मार्क्स टोटल सब्जेक्ट के सिक्योर किए हैं, वो हमें एक ऑटोमेटिक तरीके से पता चल जाते हैं। उसका फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? देखिए, एक फार्मूला मैंने अप्लाई किया है जो ऊपर आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा। बहरहाल मैं उस फार्मूले को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के सामने वो फार्मूला लगा के दिखा सकूँ। मैंने यहाँ डिलीट कर दिया तो इसका मतलब ये सारे मार्क जो हैं जो मैंने लिखे हुए थे सब बेकार हो गए। यहाँ से भी वो मैंने डिलीट कर दिए। मार्क ऑब्टेन का फॉर्मूला ये होता है कि देखें, टोटल मार्क्स एक बच्चे ने कितने लिए हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाया। एक फॉर्मूला आता है सम का, सम लिखा, सम मतलब आपको पता है प्लस होता है। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपको रेंज देनी होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक के मार्क्स देने हैं। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्क्स देने हैं। मैंने ये लिखा यहाँ ब्रैकेट देखें, जब भी एक ब्रैकेट ओपन हो तो दूसरा ब्रैकेट हमें उसके आगे लाजमी क्लोज करना होता है। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया, तो देखें इस बच्चे के जो मार्क्स थे मेरे पास आ गए। अब मुझे सबके बारी बारी निकालने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेल ने मुझे सहूलत दी है कि मैं यहाँ जब देखें यहाँ कर्सर रखूंगा, एक है बड़ा प्लस, एक है छोटा प्लस। जब ये छोटा प्लस आया तो मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, पकड़ के नीचे ले आऊँगा, तो देखें ये सबके मार्क्स जो है हमारे पास एंटर हो गए। सबके मार्क्स एंटर हो गए। अब जो है हमें क्या करना है, अगला हमारे पास आता है टोटल मार्क्स। देखिए, टोटल मार्क्स तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट के कितने नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो 8 सब्जेक्ट से टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100 होंगे। तो मैंने जो है वो टोटल मार्क्स 100 यहाँ पे पहले ही लिख दिया। अब इन सबको मैंने क्या किया था, मैंने 100 इतना लिखा था कि इन सबको मैंने डिलीट किया हुआ है। एक मरतबा मैंने सिर्फ यहाँ पे 800 लिखा था। 100 लिखने के बाद मैंने यहाँ से ड्रैग कर लिया, तो सबके जो है वो 800 मेरे पास आ गए थे। अगला मरहला आता है परसेंटेज का। परसेंटेज किस तरह निकाली जाती है? देखिए, परसेंटेज के लिए मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया, L9 डिवाइड बाय M9 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए, L9 क्या था? मार्क ऑब्टेन था, और M9 क्या था? टोटल मार्क था। परसेंटेज निकालने के लिए सब जानते हैं कि मार्क ऑब्टेन को डिवाइड करना पड़ता है किससे? टोटल मार्क्स से, और मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? 100 से। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज का मैं फार्मूला आप लोगों के सामने जो है वो डिलीट करके एक मरतबा निकाल के दिखा दूँ। क्योंकि शॉर्ट फार्मूला है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन सबको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू L9 कौन सा था हमारा? L9 का सेल ये वाला था। फॉर ये तो खैर मैं दिखाने के चक्कर में पूरा ही सेलेक्ट हो गया। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसको मैंने डिलीट किया। L9 का सेल जो था ये वाला था, तो मैंने L9 का सेल सेलेक्ट किया। L9 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है भाई? टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दिया। टोटल मार्क का सेल मेरे सामने मौजूद था, डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 100 से। देखिए, परसेंटेज हमारे सामने जो है वो एक स्टूडेंट की आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसकी परसेंटेज को यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। ये फार्मूला ऑटोमेटिकली सारे सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सारे सेल्स के ऊपर ये फार्मूला जो है वो अप्लाई जो है हमारा हो गया। मैं एक बच्चे के मार्क्स को 0 कर देता कि हमें आगे कुछ सीखना है। अच्छा जनाब, अब परसेंटेज तो हमारे पास निकल गई। अब हमारे पास एक चीज़ आती है, एक फार्मूला आता है, वो आता है पास और फेल का। पास और फेल जो है वो किस तरह निकाला जाता है? पास और फेल निकालने के लिए हमें वही एक फार्मूला एक सेल पे अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद हम ड्रैग कर देंगे, सारे फार्मूलाज हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखिए, पास फेल के लिए मैंने क्या लगाया है, N9 ग्रेटर देन 40 सो पास, अदरवाइज फेल। मतलब क्या हुआ, N9 क्या है? परसेंटेज है। परसेंटेज में कहता हूँ कि अगर 40 से ग्रेटर देन है, 40 से ग्रेटर देन है तो वो बच्चा पास है, अदरवाइज 40 भी है तो वो बच्चा क्या है? वो बच्चा फेल है। तो देखिए यहाँ पे आप देखें, जिसकी 40 से कम है या 40 के बराबर होगी वो बच्चा फेल होगा। देखिए 34 पे फेल है, इसके अलावा 38 पे फेल है,
यहाँ पे देखें 38 एक और बच्चा है वो फेल है, और 40 से ज़्यादा जिसकी होगी वो बच्चा देखें 59 वाला C+ लिया हुआ है, सॉरी 59 वाला पास हुआ हुआ है। सो परसेंटेज, ये मैं फार्मूला आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। इस फार्मूले को मैं जो हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस फार्मूले को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। देखें और डिलीट करके जाहिर है सब बेमायने होगा, इन सब को ही मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। मैंने = लगाया, = इफ़ की मैंने स्टेटमेंट दी। अच्छा, इसके अंदर दो बातें होती हैं, आप चाहें तो इफ़ की स्टेटमेंट दे सकते हैं और चाहें तो आप इस इफ़ की स्टेटमेंट जो है वो नहीं भी दें। बहरहाल इफ़ की स्टेटमेंट हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, मैं बगैर इफ़ की स्टेटमेंट के लगाऊँ। देखें = बल्कि हम इफ़ की स्टेटमेंट दे देते हैं। इफ़ मैंने लिखा, इफ़ के बाद ब्रैकेट ओपन हुआ, मैंने लिखा n9 ग्रेटर देन, हमें n9 चाहिए किसके बराबर, 40 के बराबर। अगर n9 ग्रेटर देन 40 है तो कॉमा वो बंदा क्या है, पास है, कॉमास क्लोज, एंड देन दोबारा कॉमा लगाया। और अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दोबारा से कॉमास ओपन करके क्या लिख देना है, फेल, ब्रैकेट सॉरी कॉमास क्लोज एंड देन ब्रैकेट भी क्लोज। तो देखें इसकी 74 से पास है तो बंदा क्या हो गया, पास हो गया। ये फार्मूला है ऊपर, अब इसको नोट कर लीजिएगा। बस n9 की जगह आपने वो सेल सेलेक्ट करना है, वैसे मैंने ये सेलेक्ट किया था, ये n है और ये 9 है। n9 की जगह आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आपने परसेंटेज लिखी है। अगर आपके बच्चों के स्टूडेंट्स जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है तो वो n9 जो है वो n के बजाय वो L9 पे या K9 पे भी जा सकता है। अब बहरहाल मुझे सिंपल क्या करना है, फार्मूले को ड्रैग कर देना है और ये सब का इसने मुझे अहवाल बता दिया कि जनाब ये पास हैं या फेल हैं। बस अब अगर आखिरी फार्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है वो काम, अगला काम जो है ये रिमार्क्स वाला, वो आपने खुद ही करना है। देखिए रिमार्क्स में ग्रेड में मैंने क्या किया है, ग्रेड किस तरह निकाले हैं, A+, B+ एंड देन C+। तो ये सारे ग्रेड मैंने निकाले हैं। इन ग्रेड्स को निकालने का तरीका क्या होता है, वही परसेंटेज। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो उसको A मिलेगा, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो उसको A मिलेगा, ग्रेटर देन 70 है तो उसको B मिलेगा, ग्रेटर देन 60 है तो उसको यहाँ B+ मिलेगा, यहाँ B मिलेगा, और ग्रेटर देन 50 है तो उसको C+ मिलेगा। ये फार्मूला पूरा मैंने जो है वो बनाया है। इस फार्मूले को, ये फार्मूला सेम हमारा पास वाले की तरह है, बस हमने इसमें किया ये है कि इसमें हम इफ़ की स्टेटमेंट जो है वो 2 मरतबा इस्तेमाल की है। तो अगर आप कहें तो मैं इस फार्मूले को डिलीट कर देता हूँ, और इस फार्मूले को डिलीट कर देने के बाद मैं आप लोगों के सामने ये वाला पूरा फार्मूला, ये फार्मूला जो पूरा है, इफ़ ब्रैकेट n9 ग्रेटर देन 90 = A, ये पूरा फार्मूला मैं आपके सामने उतार के दिखाऊंगा। ये फार्मूला काफ़ी मुश्किल होता है और इस फार्मूले को करते हुए अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो बहुत गलतियाँ करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले = लगाना है, इफ़ लिखना है, इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद परसेंटेज वाले कॉलम पे जाना है, इस पे आने के बाद आपने लिखना है, सॉरी इस पे आपने लिखने के बाद ग्रेटर देन लगाना है। ग्रेटर देन आपको बताना है कि अगर ये जो है ग्रेटर देन किससे हो, ग्रेटर देन 90 हो तो इसको हमें क्या देना है, ग्रेटर देन 90 हो तो हमें इसको देना है A+। देने के बाद आपने क्या करना है, ये इन्वर्टेड कॉमास जो है क्लोज करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। सही है, देखें इसमें भी हमने सॉरी, अब देखें ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम ये करना है कि हमें दोबारा से इफ़ की वैल्यू का इस्तेमाल करना है। दोबारा से हमने इफ़ लिखा। देखिए इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और इसमें गलती निकलना कोई इतनी ऐप की बात ही नहीं है, क्योंकि ज़रा बड़ा फार्मूला है, इसमें अक्सर गलती निकल ही जाती है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। दोबारा इफ़ की हमने स्टेटमेंट ओपन करी, इफ़ की स्टेटमेंट ओपन करने के बाद हमने दोबारा इसको लिखा n9 ग्रेटर देन, हम इसको कहते हैं पहले 90 था तो मैं 80 दे देता हूँ। 80 देने के बाद मैं कहता हूँ कि 80 देने के बाद ये होना चाहिए कितना, अगर 80% से ज़्यादा है तो इसको मिलना चाहिए A। पहले A+ मिला था, अब इसको मिल रहा है कितना, ए दे दिया, कॉमा लगाया, उसके बाद दोबारा जो है मैंने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई। इफ़ की स्टेटमेंट लगाने के बाद मैंने इसको डबल क्लिक दिया, डबल क्लिक देने के बाद दोबारा मैंने इसको दिया। देखिए n9 का जो वो था मेरा उसमें गुम हो गया फार्मूले में, तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद से n एंड देन खुद से n9 लिख दिया। n9 लिखने का मैंने दोबारा ग्रेटर देन लगाया। 80 हो गया था, 80 के बाद क्या बचा, 80 के बाद 70 बचा। मैंने n9 के बाद 70 लिखा, 70 ग्रेटर देन 70 कॉमा, अगर उसकी परसेंटेज 70 से ग्रेटर देन यानी ज़्यादा है तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए A+ हो गया था, अब उसको मिलना चाहिए B+। सही है, कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दोबारा कॉमा लगाने के बाद हमें दोबारा इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है।
इंटर करना है, दोबारा ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन देना है, 70 था, अब क्या बचा, अगर 60 से ज़्यादा परसेंटेज है तो 60 से ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर उसको क्या मिलना चाहिए, बी प्लस हो गया था, अब 60 से ज़्यादा परसेंटेज पर उसको बी मिलना चाहिए। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद दोबारा एफ़ की स्टेटमेंट लगाई, दोबारा एफ़ की स्टेटमेंट, देखिए आप फॉर्मूला यहाँ पे देखते जाइएगा, दोबारा इफ़ की स्टेटमेंट लगाने के बाद मैंने इस पर डबल क्लिक किया, दोबारा एल एस एल सेलेक्ट किया, अब 60 हो गया था। अब मुझे बताना है कि अगर इसको मैंने ग्रेटर देन 50 ये बच्चा लेता है, 60 तक तो पहुँच गया था, 50 लेता है तो इसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, लास्ट टाइम बी मिला था, अब इसको मिलना चाहिए सी प्लस। सी प्लस मिलने के बाद मैंने कॉमा क्लोज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास, दोबारा कॉमा ओपन किया, दोबारा कॉमास ओपन करने के बाद मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा इफ़ लगाने के बाद मैंने इसको ब्रैकेट ओपन किया, वापस N9 सेलेक्ट किया, N9 सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस देखिए मेरा उसके ऊपर आ गया है, बहरहाल में मुझे पता है क्योंकि मुझे फार्मूला यहाँ नज़र आ रहा है, तो मैंने क्या किया, N9 ग्रेटर देन, देखिए लास्ट टाइम हमारा कहाँ तक पहुँच गया था 50, अब मैं चाहता हूँ कि 40 से अबव हो तो उसको जो है वो सी मिल जाए, यानी मैंने लिख दिया 40 से क्या हो, अबव हो, ग्रेटर देन 40, कॉमा ब्रैकेट में क्या लिख दिया सी, ब्रैकेट सॉरी कॉमास में क्या लिख दिया सी। अब मैं चाहता हूँ कि अब 40 से नीचे वाला मुझे कोई ग्रेड देने ही नहीं है, बल्कि वो उसमें मुझे एफ देना है, वो बंदा समझो फेल हो गया, तो मैंने वापस कॉमा लगाया एंड देन दोबारा कॉमास ओपन किए, कॉमास ओपन करने के बाद एफ लिखा एंड देन ये लिख दिया। अब देखें हमें गिनती करने, हमने कितने ब्रैकेट फार्मूलाज में ओपन किए थे, 1 2 3 4 5 6 कॉम ब्रैकेट थे जो मैंने फार्मूले में ओपन किए थे, तो मुझे 6 ब्रैकेट क्लोज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट जो थे वो क्लोज हो गए। अब मैं एंटर कर दूंगा, तो देखें एंटर करने के बाद मेरा पूरा का पूरा फार्मूला जो था वो मैंने ड्रैग करके अपनी मर्जी का बना लिया। देखें अब देखिए इस बच्चे के 34% थी, ये बच्चा फेल कहलाया, 79 थी, ये बच्चा बी प्लस कहलाया, 80 से अबव थी, हमने यही दिया था ना ऊपर, 80 से अबव थी तो ये बच्चा क्या कहलाया, ए कहलाया, 75 से अबव थी तो ये बच्चा बी प्लस कहलाया। तो जनाब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस फॉर्मूले को दोबारा ध्यान से देखिएगा, और ग्रेड में ज़रूरी नहीं कि N9 डाला जाए, जहाँ पे आपकी परसेंटेज का कॉलम हो वो परसेंटेज डालिएगा। रिमार्क्स के फॉर्मूले में दोस्तों मैंने वही काम किया है, बस मैंने एक चीज़ का इजाफा किया है कि N9 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एक्सीलेंट, यानी अगर 90 से बराबर या 90 के अबव है तो उसको एक्सीलेंट मिलना चाहिए। N9 वही क्या परसेंटेज, तो इसमें जो हमने ग्रेड का काम किया था यहाँ पे बस हमने रिमार्क्स अपनी मर्जी से दे दिया, यहाँ मैंने एक्सीलेंट दे दिया, यहाँ मैंने गुड वर्क दे दिया, यहाँ मैंने गुड दे दिया, यहाँ मैंने नीड मोर अटेंशन दे दिया, यानी अगर 60 से उसकी बराबर या 60 से ग्रेटर है तो उसको नीड मोर अटेंशन यानी और ज़्यादा मेहनत करें, और 50 है तो हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड, यानी आगे जाएंगे तो इस पर लिखा हुआ है हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड, जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जनाब ये फार्मूला जो है ये आप लोगों ने खुद लगाना है, और ख़ुद लगा के मुझे बताना भी है कि ये फार्मूला आप लोगों ने किस तरह इस्तेमाल किया। तो जनाब ये फार्मूलाज का मरहला जो है वो हल हो गया। अगली क्लास में आप लोगों को मैं इस शीट के बारे में बताऊंगा कि ये शीट मैंने ऑटोमेटिक शीट जो है वो मैंने किस तरह क्रिएट की, और जब तक जो है वो आप इस शीट के बारे में भी मुझसे अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, और इस शीट के भी मैं लाइंस ख़त्म कर देता हूँ और लाइंस लगा सकता हूँ, तो इस शीट के बारे में भी आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो। तो ये फार्मूलाज लगाने का मरहला ख़त्म हो गया, अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस शीट के बारे में बताएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।